यो ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है और जिस तरीके से धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है, इजराइल के अलग अलग शहरों से जिस तरीके से धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर बड़े नुकसान का यहां पर संकेत मिल रहा है। तस्वीरें निकल करके सामने आई है और वो तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका की तरफ से B-1 बॉम्बर विमान भेजे गए हैं। यह अपने आप में बड़े खतरे की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं। अमेरिका का B-1 बॉम्बर विमान, उनकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, उन्होंने आज नई मिसाइलों का टेस्ट किया है। उनकी तरफ से नई मिसाइलें दागी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध का अब अंत कहा नहीं जा सकता है कि कहां पर जाकर के होने वाला है। इस युद्ध में कौन कहां किस तरीके से जाकर के ठहरेगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बिल्कुल ठीक सामने खड़ा है। और ऐसे हालात बने रहे तो फिर ना जाने कि किसी दिन ऐसी खबर भी सामने आ जाए कि परमाणु हथियार उनका उपयोग कर लिया गया। इस बारे में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जरा ये धुएं का गुब्बार देखिए। ये ईरान की तरफ से आज 86वीं खेप मिसाइलों की जारी कर दी गई है। 86th उन्होंने मिसाइलों की खेप जारी की है और उसके बाद में इजराइल के अलग अलग शहरों से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। तेल अवीव से तस्वीरें निकल करके सामने आई है और ये तस्वीर आप देखिए, बीर शेवा शहर से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। किस तरीके से धुएं का, काले धुएं का गुब्बार वो आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यो अचलेनु यो अचलेनु ये जिस तरीके से तबाही नजर आ रही है, ये तबाही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा कि अगर इसी तरह की तबाही जारी रही तो उसके बाद में दुनिया कहां पर जाकर के रुकेगी या दुनिया पर इसका क्या असर होगा। तीन बड़ी खबरों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ताकत दीजिए, हौसला दीजिए। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है इस वक्त में कि ईरान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान ने इजराइल को खास तौर पर आज निशाना बनाया और आज शाम होने तक जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र में ईरान का मिसाइल से हमला हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें वो इंडस्ट्रियल जोन में जाकर के गिरी है। आग लगने से खतरनाक केमिकल लीक होने की आशंका बताई जा रही है। ये पर्यावरण मंत्रालय का बयान निकल करके सामने आया है कि खतरनाक केमिकल वो लीक हो सकते हैं। रिसाव की संभावना लगातार जारी है। फिलहाल आसपास के इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन केमिकल सेफ्टी को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। यानी जो आसपास के लोग हैं, बहुत हद तक संभव है कि इसके बाद में उनको खाली करवा लिया जाए, जो इलाका है वो पूरी तरह से खाली करवा लिया जाए। ये ईरान के हालात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये इजराइल के हालात बता रहा हूं। इजराइल के अंदर उसका आयरन डोम सिस्टम, उसका आयरन बीम सिस्टम, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा है। और जो मिसाइलें हैं इस वक्त में ईरान की, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स, क्लस्टर बम्स, वो लगातार सीधे जमीन पर आकर के अब हिट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 86 जब उन्होंने आज अपनी खेप जारी की है तो कौन कौन सी मिसाइलें निकल करके सामने आ रही है, अभी तक वो अपडेट भी निकल करके सामने नहीं आई है। यानी वो हर खेप के अंदर नई मिसाइलों का जखीरा वो सामने रख रहे हैं और सरप्राइजिंग जो है वो एक तरीके से फैक्टर यहां पर ईरान की तरफ से काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल को ये नहीं पता है कि उसको किस तरीके से बचाव करना है। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर, और ये वाकई बहुत चिंताजनक खबर है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो विमान आपको नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का, एक तरीके से आप ये कहिए कि आहट है।
2 B-1 बॉम्बर विमान हैं और कहा जा रहा है कि ये फेयरफोर्ड RAF से लौट करके आ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार से अमेरिका या फिर ईरान की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि कहीं पर हमला हुआ है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ये खबर। और इस वक्त में हमलों में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर B-1 बॉम्बर विमान से अगर हमला किया गया है तो ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। आज मैंने आपको एक खबर बताई थी और उस खबर में मैंने आपको बताया था कि लगातार ये रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है कि ईरान ने जो अपनी मिसाइल सिटीज है उनको करीब करीब 1440 फीट नीचे पहाड़ के नीचे बनाया है और ऐसे में जो सामान्य मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उसके जरिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंकर बस्टर बम B-52 उसके जरिए भी कोई असर नहीं होता है। उन तक अगर असर पहुंचाना है तो या तो B-2 बॉम्बर विमान या फिर B-1 बॉम्बर विमान। B-1 बॉम्बर उससे कम वाले हैं, B-2 बॉम्बर उससे ज्यादा वाले हैं। और आपको याद होगा नतांज और इस्फान के अंदर जो हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से पिछले साल, वो B-2 बॉम्बर विमान के जरिए था और ये B-1 बॉम्बर विमान भी तकरीबन वैसे ही है। और जिस तरीके से अमेरिका का नुकसान किया है, अमेरिका के K-3Z जो उनकी आसमानी आंख थी, जब से उसको फोड़ा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को अपने देश में कुछ संदेश देना है, मैसेज देना है। और B-1 बॉम्बर विमान को अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसके खतरे बड़े हो सकते हैं। अब जो तस्वीर निकल करके सामने आएगी तब पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है और कहां पर नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। अब मैं आपको जो है वो एक तस्वीर और दिखाने वाला हूं जहां पर ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फघारी, उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री के मोहरे हैं और मोसाद के दबाव में है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो अमेरिकी सैनिक फारस की खाड़ी के अंदर शिकार बनेंगे, यानी यहां से अब वो वापस लौट करके नहीं जा पाएंगे। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند. ये अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से जो वार्निंग दी गई है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध को और आगे लेकर के जाएगी। यानी ईरान वो भी 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका की तरफ से ट्रुप्स ग्राउंड पर भेजे जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल करके सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कोई तस्वीर ईरान की धरती पर अमेरिका की ट्रुप्स उतरे हों, ऐसी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। और जैसा मैंने पहले कहा था, आज की रात वो भी भारी है, कल की रात वो भी भारी थी। अब देखिए कल बाजार जब खुलेगा, मंडे को बाजार खुलेगा, अगर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला होना है तो संभवतः आज की रात उसके पास में है। और आज की रात एक बड़ा हमला करके हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां से कल सुबह ये ऐलान कर दे कि वो सीज फायर कर रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से एक बड़ा हमला किया गया और वो अपने हमले में कामयाब हुए, और इस तरह की बातें कह करके और वो सीज फायर का ऐलान कर दे। हो सकता है कि आज की रात कोई बड़ा हमला किया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो अमेरिका और इजराइल ही देख रहा है, बल्कि ईरान के जो साथी हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरफ से मिसाइलों का प्रशिक्षण किया गया है, टेस्ट किया गया है। और नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का टेस्ट किया है जिसके दम पर उसके मिसाइल अमेरिका तक कहर बरपा सकते हैं। और ये टेस्ट किम जोंग उन की मौजूदगी में हुआ है। उनकी बेटी उस वक्त में उनके साथ में थी और वहीं पर खड़े होकर के उन्होंने इस पूरे टेस्ट को देखा है। इससे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। ज्यादातर ताकतवर इंजन से मल्टीपल वारहेड MIRV ले जाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अमेरिकी मिसाइली डिफेंस सिस्टम को पार करने की कोशिश में
ये टेस्ट मील का पत्थर बताया जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किम जोंग उन वो अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि अब हमारी मिसाइलें आप तक भी पहुंचने वाली हैं। 도전을 절대 한다. 우리가 보유한 강력한 공격력은 이미 천명한 바 알피셨습니다. 억제력을 검열하기 위한 정상적인 훈련. जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है और इस जंग के अंदर जिस तरीके से रूस को लेकर के जो इन्वॉल्वमेंट की खबरें निकल करके सामने आ रही है कि रूस लोकेशन दे रहा है ईरान को, और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये युद्ध शुरू होने के बाद में आप यूं कह सकते हैं कि 3 बड़ी तस्वीरें निकल करके सामने आ चुकी है। पहले जापान की समुद्र में उन्होंने मिसाइलें दागी, उसके बाद में एक जो उनकी तरफ से जो मिसाइली टेस्ट का जो वीडियो था वो सामने आया, और अब दूसरा मिसाइली टेस्ट का जो वीडियो है वो निकल करके सामने आ रहा है। यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि युद्ध में अभी फिलहाल हर कोई केवल और केवल अपने दांव पेच वो दिखा रहा है, उसकी नुमाइश कर रहा है। और ये युद्ध अभी किस तरीके से आगे बढ़ेगा इसमें ट्रंप के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से इजराइल की कठपुतली बन चुके हैं, उनके देश में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद वो लगातार इस युद्ध को आगे ले जाने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ये युद्ध आगे जाएगा अमेरिका का नुकसान उतना ही ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी वो उतनी ही दूर उनसे चली जाती रहेगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा हमला और होता है और उसके बाद में अगर ईरान की तरफ से पलटवार हुआ और खाड़ी के देशों में, जैसा कहा जा रहा है कि खाड़ी के देशों में पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद में अमेरिका की और दुनिया की जो मुसीबतें हैं वो यकीनी तौर पर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि महंगाई, डीजल, पेट्रोल और इन सब की मार वो बहुत गहरे तरीके से जो इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जंग आगे बढ़ रही है, इस जंग में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में इस वक्त में क्या कुछ चल रहा है, या व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त में क्या कुछ चल रहा है, आज की रात को लेकर के क्या कुछ प्लान है, अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज की रात बहुत भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 अप्रैल को जो डेडलाइन दी गई है उसमें 1 सप्ताह और है। अब देखना यह है कि आज का सप्ताह जो अंत हो रहा है, यानी वीकेंड एंड है, आज कुछ होगा या फिर अभी 1 हफ्ते की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप और करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जुम्मे को यानी शुक्रवार को कुछ फिर से होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। या तो आज की रात कुछ होने वाला है, आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर आज की रात कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो फिर आप यूं मान करके चलिए कि फिर शुक्रवार तक ये जंग इसी तरीके से चलेगी जैसे लगातार पिछले 1 महीने से चल रही है। और उसके बाद में शुक्रवार को फिर से कुछ बड़ा होने की आप जो है वो कह सकते हैं कि एक आशंका बनी रहेगी, क्योंकि जब जब बाजार बंद होगा तब तब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जीत और हार कम, बल्कि बाजार वो ज़्यादा असर डाल रहा है। बहरहाल आप और हम लोग केवल दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो रुके और किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनको सद्बुद्धि आए। पावरफुल कंट्री के आप राष्ट्रपति हैं, आप क्यों अपने आप को जो है वो इजराइल के हाथों में खेलते हुए दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को? ये इस वक्त में पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बहरहाल लगातार मेरी नज़र बनी हुई है और जैसे ही जो भी बड़ी अपडेट्स निकल करके सामने आती है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर मुमकिन है तो हमारी आर्थिक तौर पर मदद कीजिए। शुक्रिया।